लेकर के भीलनी के नाम से प्रकट हुई। भील कुल में सबर जाति में हुई, इसीलिए लोग उसे सिबरी कहते हैं। भील कुल था इसलिए भीलनी कहा, सबर जाति थी इसलिए सिबरी कहा। पर धन्य है ऐसी माँ, ऐसी भक्ता जिसके महाराज नाम का पता तो नहीं है, पर उसके भक्ति का पता जन जन को है। भक्ति हो तो ऐसी कि नाम नहीं पता कौन है, किस कहां की है, कैसी है, पर उसने क्या किया सब जानते हैं। सिबरी का मन बचपन से भगवान में लगता था। वह हर जगह वैराग्य देखती थी। पत्ते झड़ रहे हैं वृक्षों से तो उन पत्तों से भी कहती, अरे पत्ते तू आज झड़ गया है, कल इस डाली पर दूसरे पत्ते उगाएंगे। वैराग्य देख की सूचना यहां से दे रहे हैं कि जब एक पत्ता उस पल्लव को छोड़ता है डाली को, तो वह डाली भी दूसरे पत्ते को जन्म दे देती है। तो यह संसार भी कुछ ऐसा है। फूलों से वैराग्य की शिक्षा ले लेती। मां ने पति को बताया, सिबरी को क्या हो गया है, बड़ी वैराग्य की बात करती है। पिता को लगा एक काम करते हैं, बेटी का ब्याह कर देते हैं। ब्याह हो जाएगा तो घर गृहस्थी में मन लग जाएगा। तो बालिका थी सिबरी, पर कुल जाति की वजह से, परंपराओं की वजह से विवाह की तैयारी कर दी गई। जंगल के ढेर सारे जानवरों को लेकर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। मां श्रृंगार कर रही है, उलझे हुए केस सुलझा रही है, नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना रही है। सिबरी ने पूछा, मां आज क्या बात है, आज तो मुझे नहला धुला के सुंदर कपड़े पहना रही है। बोले, बेटी आज तेरा ब्याह होने जा रहा है, तूने देखा नहीं आज कितने सारे जीवों को, जानवरों को, सबको लेकर के और इस कमरे में बंद किया गया है। क्यों? क्योंकि आज इन सब का आहार बनेगा, आज तेरा विवाह होगा। बोले, मेरे विवाह की खातिर इतने महाराज अबोध जीवों की हत्या कर दी जाए, इतने निरपराध जानवरों को मार दिया जाए। तुरंत बलपूर्वक अपने केसों को महाराज अपनी मां के हाथ से छुटाया और दौड़ करके कमरे में गई और दरवाजा खोल दिया। सारे जानवरों को, सारे जीवों को मुक्त कर दिया। वह जितने भी जीव थे, बिल्ली, बकरे, हिरण, मृग, यह सभी मुक्त होते हुए कहते हैं, शिबरी हम तेरा धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज जैसे तूने हमें इस बंधन से मुक्त किया है, ऐसे तुझे भी एक दिन भगवान इस बंधन से मुक्त करेंगे। शिबरी दौड़ती गई और दौड़ते दौड़ते किसी घने जंगल में पहुंच गई। परंतु उस समय की परंपरा के अनुसार किसी आश्रम में स्थान नहीं मिला सिबरी को। सब कहते तू नीच जाति की है, शूद्रा है, आश्रम में कोई स्थान नहीं है, तू स्त्री है। सिबरी क्या करती? बोले, कोई बात नहीं, मुझे संतों के यहां आश्रय नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं पेड़ पौधे के नीचे रह लूंगी और यहीं से मैं संतों की सेवा करूंगी। संतों की सेवा से बढ़कर क्या है। महाराज रात्रि हो जाती, शिवरी आश्रम में ऋषि के पहुंचती और जहां यज्ञ होता उस यज्ञशाला को गाय के गोबर से लीपती, लेपन करती। सुबह सुबह ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं ना, हवन, तो जंगल से दिन भर लकड़ी तोड़ती और शाम को गट्ठर रख करके, गठरी रख करके लकड़ी की ओर भाग जाती। उस आश्रम के महंत को जब सूचना मिली तो पता लगाया, भाई ये कौन है जो इतना सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, परंतु सेवा कौन कर रहा है इसका पता नहीं चल रहा। ये कौन है जिसकी सेवा दिख रही है? आजकल के तो महाराज लोग ऐसे हैं जिनकी सेवा तो नहीं दिखती लेकिन सेवा करने वाले दिखते हैं,
सेवादार तो दिखाई देता पर सेवा नहीं दिखती। चेहरे बहुत सारे दिख जाएंगे पर सेवा क्या हुई वो नहीं दिखती है। पर धन्य है माता शिवरी जिनकी सेवा तो दिखाई दे रही है पर सेवा का जो सेवादार है वह नहीं दिखता है। ब्रह्मचारियों को आदेश दिया पता लगाओ। एक दिन की बात, जब शिवरी लकड़ी का गट्ठर रख करके और भागी तो पीछे से एक ब्रह्मचारी ने हाथ पकड़ लिया। प्रातः काल उस आश्रम के जो महंत थे ऋषि मतंग के सामने उपस्थित किया गया, प्रस्तुत किया गया। शिवरी डर के मारे थर थर कांप रही थी। महाराज नाराज होके ना जाने क्या दंड देंगे। हाथ जोड़ करके शिवरी ने कहा महाराज मुझे क्षमा करें, मैं शूद्रा हूं, अछूत हूं, जात की स्त्री हूं, मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दे। मतंग ने कहा बेटी तुम कौन हो, कहां से आई हो? बोले मैं सब कुछ छोड़ करके आई हूं, मुझे सेवा करनी है, मैं नहीं जानती मैं क्या नाम बोलूं, इसीलिए मुझे लगा कि संतों की सेवा करूंगी तो मुझे भी भगवान मिल जाएंगे, तो यही सोच करके मैं आई, पर मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। मतंग ऋषि ने कहा बेटी आज से तुम्हें छुप करके सेवा करने की जरूरत नहीं है, आज से तुम मेरे आश्रम में रहोगी, यही रहना तुम, और तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल राम 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 केवल इसी का जाप करो। शिवरी माता बोली गुरुजी मैं अगर यहां रहूंगी तो बाकी संत आपसे नाराज हो जाएंगे, आपको भला बुरा कहेंगे। ऋषि मतंग बोले बेटी मैंने तुझे अपनी बेटी बोला है और बेटी को अपने घर में आश्रय देने में कोई दोष नहीं होता है। रही बात लोगों की कहने की तो मेरा नाम मतंग है, मतंग हाथी को भी कहते हैं। हाथी जब चलता है ना महाराज तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं, पर जब कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी ये नहीं देखता है कि उसके कुत्ते के भौंकने की वजह से वो रुक जाए, हाथी अपने चाल में चलता है। हाथी को आप सबने देखा होगा महाराज, आप कभी गांव तरफ जाइए, हाथी जिस तरफ से निकलता है ना वहां पे बहुत सारे लोग गांव वालों के अंदर इतनी श्रद्धा होती है सब अपने बच्चों को देखो गणेश जी हैं प्रणाम करो, हाथ जोड़ो गणेश जी हैं कहते हैं। तो उस समय कुत्ते भौंकने लग जाते। कुत्ते क्यों भौंकते हैं आपको पता है? वो इसलिए नहीं भौंकते कि हाथी उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, हाथी उनसे विशाल है, वो इसलिए भौंकते हैं क्योंकि वह देख रहे हैं कि हमारे सामने ये कौन लोग हैं जो इस हाथी को प्रणाम कर रहे हैं। तो उन कुत्तों से ये नहीं देखा जाता है कि ये हाथी को इतना प्रणाम क्यों कर रहे हैं, सम्मान क्यों कर रहे हैं। अगर कोई किसी का सम्मान करता है महाराज तो हमसे उनका सम्मान नहीं देखा जाता कि हमारे सामने हमारा सम्मान नहीं, हमें प्रणाम नहीं और इसे प्रणाम किया जा रहा है, तो उस क्रोधवश कुत्ते भी भौंकते हैं। मतंग बोले तुम्हें यही रहना है, केवल भजन करो। ठीक है पिताजी अब आप कह रहे तो मैं यहीं रहूंगी। शिवरी वही रहने लगी और कुछ नहीं, केवल राम राम राम, राम कहो राम कहो, राम कहो बाबरे, केवल राम राम। राम नाम सुखदाई रे, भजन करो भाई रे। राम नाम सुखदाई रे, अरे भजन करो भाई।
खूब राम राम का कीर्तन करती, पर वक्त बीता और मेरी माताओं, ऋषि मतंग का अंतिम समय आया। शिवरी दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी आपको क्या हुआ? ऋषि ने कहा, बेटी अब मैं जा रहा हूं। शिवरी ने भोली भाव से पूछ ले, पिताजी कहां जा रहे हैं आप? मतंग ने मुस्कुरा के कहा, बेटी मैं वही जा रहा हूं जहां जाने के बाद दोबारा लौटना नहीं होता है। शिवरी बोले, पिताजी मेरा आपके सिवा यहां और कौन है? मैं यहां रह के क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो ऋषि मतंग ने कहा, बेटी तू मत चल मेरे साथ। और थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद करके कहा, बेटी तू मत चल। क्यों? क्योंकि तुझसे मिलने के लिए तो स्वयं भगवान आएंगे, तुझे दर्शन देने के लिए भगवान आएंगे। पिताजी भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे? हाँ। मतंग के महाराज जैसे ही शांत हुए, मतंग महाराज देह का परित्याग किए कि शिवरी दौड़ी दौड़ी घर आई। पूरे रास्ते भर फूलों के महाराज, पूरे मार्ग पर फूलों की पंखुड़ियां बिछा दी, और पंखुड़ियां बिछा करके महाराज घर में महाराज जो कुटिया थी झाड़ू लगाया, आसन बिछाया, चुन चुन करके महाराज फल बेर इत्यादि रख लिए। राम जी आएंगे। सुबह से काम करते करते महाराज शाम हो गई। जैसी शाम हुई देखा अभी तक भगवान नहीं आए। कोई बात नहीं, गुरुजी बोले हैं ना कल आएंगे। दूसरा दिन वह फिर वही उत्साह, फिर महाराज वह चौका साफ कर रही है, झाड़ू लगा रही है, मार्ग पर फूलों की पंखुड़ियां डाल रही है और बार बार कह रही है, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम तरस रही। महाराज चिंतन कर रही है, अब राम मिलेंगे, अब राम मिलेंगे। लेकिन वक्त बीतता गया। वह बालिका शिवरी प्रभु का इंतजार करते करते वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई। महाराज कथा कहती है, पद्म पुराण में तो ऐसी कथा आई है कि शिवरी को इंतजार करते करते 10,000 वर्ष बीत जाते। महाराज प्रतीक्षा, सिर्फ प्रतीक्षा। पहचान में आना, वह पहचान में नहीं आ रही है। कौन है यह? कौन दिखात कुटी महनारी, इतई उत जाते हैं मोद भरी। महाराज कभी शिवरी उठ करके दरवाजे पे खड़ी होती है, कभी दरवाजे से महाराज गलियों पे आके खड़ी हो जाती है, फिर अंदर आती है, कभी अंदर कभी बाहर। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, अब आ रहे होंगे, अरे रास्ते में होंगे, आ जाएंगे। केवल प्रतीक्षा,
यह कौन दिखात कुटी महनारी, इतई उत जाते है मोद बरी, छिन भीतर बाहर होत छिने, सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी, यही के तन में कछु पीर भई है, वियोगिन मानस माह जरी, अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप यही सबरी। रघुनाथ के प्रेम में की पागल ये सिबरी है। बूढ़ी हो गई, कमर झुक गई, हाथ में अब एक लाठी का सहारा हो गया, बाल सफेद हो गए, फिर भी आज भी वह सिबरी इंतजार कर रही है। बैठे बैठे वह सिबरी कहती है, प्रभु गुरु ने कहा है तो आप आओगे जरूर, पर डर इस बात का है कि आपके आने से पहले कहीं ये मौत ना आ जाए, ये मृत्यु ना आ जाए। मृत्यु भी आ जाएगी कोई बात नहीं, पर दुख केवल उस समय इस बात का रह जाएगा सरकार कि प्राण हूं और तिहारी खींचे। मैं जानती हूं मरने के बाद भी मैं आप ही में मिलूंगी और आप मुझे मिल जाएंगे, पर मुझे मरने के बाद का एक ही कष्ट होगा, प्राण हूं और तिहारी खींचे और अंत में तुम ही में जा ही समय है। ये प्राण तो तुम ही में समाएंगे, पर एक तिहारे पधारे बिना प्रियतम या तनु के अनु जो बिल गई हैं। तुम्हारे बिना अगर ये प्राण इस शरीर से अलग होंगे तो पानी मतलब हाथ, हाथ है ये पाय पखारन को, हाथ है ये पाय पखारन को, दृग देखन को तर से रही जाइए। ये हाथ पांव को पखारने को और ये नैन दर्शन के लिए रह जाएंगे। बस इसी चीज का दुख है सरकार। इंतजार है, प्रतीक्षा है। 10,000 वर्ष बीत गए थे, आज सिबरी उठी। सिबरी सोय उठी, फरकत बाम बिलोचन, फरकत बाम बिलोचन, आई है का राजीव लोचन। आज शुभ शकुन होने लग गए, बाम अंग फड़कने लग गए, लगता है आज सरकार आएंगे, आज आएंगे सरकार। महाराज उसी समय दरवाजे पे एक कौवा आकर के क्वां क्वां की ध्वनि करने लग गया। उस कौवे को देख करके शिवरी कहती है, रोते हुए बोल पड़े, आज आएंगे क्या मेरे प्रभु? अरे कागा पता कर तो जरा, कहां पे हैं, किस रास्ते पे खड़े हैं, ताकि मैं दौड़ के पकड़ के ले आऊं उनको, बता तो जरा। अरे बोल बोल कागा मोरे, राम कब आएगी, बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मोरे, राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मोरे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। ऐसे हाथ ऊपर करके बोलिए ना आप सब, बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे, राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मोरे, राम कब आएंगे,
बोल बोल कागा मोरे राम कब आएंगे। आए नहीं सावरे 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 आए नहीं सावरे लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं सावरे लगाई कहाँ देर रे। टोकरी में रखे मैंने टोकरी में रखे मैंने चुन चुन के बैर रे। हो गमन मगन मेरा हो गमन मगन मेरा राम जब खाएंगे। हो गमन मगन मेरा राम जब आएंगे। बोल बोल कागा मोरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मोरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मोरे अरे बोल बोल कागा मोरे राम कब आएंगे। मेरे राम कब आएंगे। और वो समय निकट आ गया। आज राम जी दूर से दिख गए माता शिवरी को। आस पास में बने हुए ऋषियों से पूछ रहे हैं, प्रभु ये बताओ माता शिवरी का आश्रम कौन सा है। माता शिवरी का आश्रम कौन सा है। शिवरी मां, अरे प्रभु आप मेरे आश्रम में चलिए, हमारे आश्रम में पधारिए। आप मां शिवरी कह रहे हैं, वो तो शूद्रा है जाति की, आप मां कह रहे हैं। बोले नहीं नहीं, हमें शिवरी मां के आश्रम में जाना है, कुटिया में जाना है। जिसकी ओर कोई नहीं देखता ना मेरी माताओं, उसकी ओर मेरे सरकार देखते हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसके मेरे भगवान होते हैं। हमें मां शिवरी के आश्रम में जाना है। शिवरी ने दूर से देखा, अरे राम जी जैसे गुरु ने बताया था, गुरुदेव ने ऐसे होंगे ऐसे होंगे, ये तो वैसे ही तो राम है, क्या करूं मैं, दौड़ के जाऊं। पर फिर कहा, मन में सोचा, अभी कहीं वो मुझे देख करके और कहने लगे अरे दूर रहो, क्यों इतने पास आ गई। प्रभु कहीं उनके चरणों को मैंने छुआ तो मेरे जो शरीर में मैल है वो सब उनके चरणों में लग जाएगा, इसलिए दूर रहती हूं, नहीं जाती हूं पास में। फिर सोचा अच्छा कहीं राम जी मेरे पास आए, मुझे देख करके डर गए, तब कहीं डर गए। भगवान ने तो संकल्प लिया है ना कि ये निश्चर का हरण वध करके मैं पृथ्वी के भार को हरूंगा। मेरा स्वरूप इतना खराब है, मैं कुरूप हूं, कहीं मेरे कुरूपता को देख करके भगवान डर जाएं और कहीं मुझे राक्षस समझ लिए तब। तो एक काम करती हूं, मैं आंखें बंद कर लेती हूं। आंखें बंद कर लूंगी तो क्या होगा, बोले राम जी चुपचाप मेरे सामने से निकल जाएंगे
और जो राम की छवि है वो मैं अपनी आंखों के माध्यम से अपने हृदय में बसा लूंगी। तो माता शिवरी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और जैसे ही नेत्र बंद किए मेरे प्रभु सामने शिवरी की आकर खड़े हो जाते हैं। और जैसी शिवरी ने अपनी आंखों से हाथों का पर्दा हटाया, सामने राम जी को देखा। शिवरी देखी राम गृह आए, शिवरी देखी राम गृह आए, शिवरी देखी राम गृह आए, शिवरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समझ जिय भाई, मुनि के वचन समझ जिय भाई, शिवरी देखी राम गृह आए, शिवरी देखी राम गृह आए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शिवरी परी चरण लपटाई, शिवरी पड़ी चरण लपटाई, शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए। शिवरी ने देखा ज्यों महाराज राम जी को देखते ही वो पागल हो गई, दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। दौड़ी दौड़ी गई महाराज, वह प्रभु के चरण पखारने के लिए एक तुम्बे में जल भर के रखी थी, लेकिन ज्यों राम जी को देखा महाराज नैनन के जल सो पग धोए, नैनों से बहने वाले आंसुओं से प्रभु के चरणों को धो दिया। दौड़ करके महाराज एक टोकरी में बैर भर करके लाई, फल लेकर के प्रेम भाव से महाराज वह सरकार को खिलाते। महाराज संत लोगों ने तो बड़े सुंदर सुंदर भाव व्यक्त किए। माता शिवरी राम जी को देख करके निहाल हो रही है। शिवरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जे, शिवरी सवार रास्ता, आएंगे राम जे, शिवरी सवार रास्ता, आएंगे राम जे, शिवरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन, कराएंगे राम जी, शिवरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी, शिवरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, अश्कों से रो रही है, अश्कों से रो रही को उठाते हैं राम जी, चरणों से रो रही, उठाते हैं राम जी, शिवरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी, शिवरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी। ओ
अंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, अंदर बिछा के आसन बैठाया राम को। जी अंदर बिठा के आसन बिठाया राम को, अंदर बिछा के आसन बिछाया राम को। कंदे मूल ला करके, कंदे मूल ला कर खाए हैं राम जी, मूल ला कर खाए हैं राम जी। सिबरी सवार सबरी रमार, सिबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सिबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। माता शिवरी की